आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, यह क्लास आपकी 20 MCQ क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपके विज्ञान की सभी शाखाओं और उनके जनक से संबंधित है। विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं, कौन सी शाखा में क्या अध्ययन किया जाता है और उस शाखा के जनक कौन हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें विज्ञान आता है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लें और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको विज्ञान की सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी जो आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। साथ में ही आपको यहाँ पर थ्योरी और थ्योरी के साथ प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलेंगे जो अक्सर आपके विभिन्न कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन विज्ञान से संबंधित पूछे गए हैं। विज्ञान में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा और आपका सिलेबस वाइज, यूनिट वाइज आपको देखने को मिलेगा। आइए दोस्तों, सबसे पहले आज हम विज्ञान की सभी शाखाएं कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों, विज्ञान की शाखाएं और उनके जनक, आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और जो पहला क्वेश्चन है, विज्ञान के जनक, बायोलॉजी के जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है न्यूटन, अरस्तु, डार्विन या आइंस्टीन। तो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कई एग्जाम में पूछा जाता है। इसके सही उत्तर हैं आपके अरस्तु। जी हाँ दोस्तों, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है क्योंकि उन्होंने जीवों का सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन किया था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं। बॉटनी के जनक कौन हैं। थियोफ्रेस्टस, मेंडल, लिनियस या हार्वे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने पौधों पर विस्तृत अध्ययन किया और अपनी पुस्तक में उनको स्थान भी दिया है, इसलिए उनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, प्राणी विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। प्राणी विज्ञान, जिसको जूलॉजी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जीव विज्ञान के अंतर्गत आपकी दो शाखाएं हैं। जीव विज्ञान के अंतर्गत दो शाखाएं हैं, एक आपका प्राणी विज्ञान और दूसरा आपका वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के आपके हैं थियोफ्रेस्टस और जो प्राणी विज्ञान है उनके आपके जनक कौन हैं। डार्विन, अरस्तु, मेंडल या हुक। तो इसका सही ऑप्शन है आपका अरस्तु। ठीक है, अरस्तु ने ही पशुओं के वर्गीकरण और अध्ययन की शुरुआत की थी। इसके बाद आता है आपका आनुवंशिकी के जनक कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आनुवंशिकी, जिसको हम, जो गुण होते हैं माता पिता के, वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों में जाते हैं, उसको ही आनुवंशिकी कहा जाता है। और आनुवंशिकी के जनक कौन है, यहाँ पर ऑप्शन है डार्विन, ग्रेगर, मेंडल, पाश्चर या फिर हार्वे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ग्रेगर मेंडल। जो ग्रेगर मेंडल थे, उन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग करके वंशागति के नियम के बारे में बताया था। किस पर प्रयोग किया था, मटर के पौधों पर। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कौन से पौधों पर किया था, मटर के पौधों पर। इसके बारे में आपने 10th 12th में जरूर पढ़ा होगा, जिसमें आपका प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, ठीक है, जिन नियम आपने 3 नियम ग्रेगर जॉन मेंडल के जरूर पढ़े होंगे। इसके बाद आपका सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है। इसका 5वें का है लुई पाश्चर, आपका रॉबर्ट हुक या फिर न्यूटन, और आपका एक और ऑप्शन है जो आपका बोहर। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है लुई पाश्चर। जी हाँ दोस्तों, लुई पाश्चर ने सूक्ष्म जीवों और टीकों पर महत्वपूर्ण कार्य किया था। इसके बाद रॉबर्ट हुक, साइटोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है। कोशिका विज्ञान को जनक किसे कहा जाता है। इसका ऑप्शन रॉबर्ट हुक, डार्विन, मेंडल या हार्वे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका रॉबर्ट हुक। जी हाँ दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका का क्या किया था, अध्ययन किया था, सेल शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। उन्होंने अपने द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप में एक कोर की पतली जो होती है परत, उसमें जाल जैसी एक संरचना देखी थी, जिसे उनको कोशिका नाम दिया था। विकासवाद, विकास 7वां क्वेश्चन है, विकासवाद के जनक कौन है। तो ऑप्शन है न्यूटन, चार्ल्स डार्विन, बोहर, गैलीलियो। बताइए दोस्तों क्या इसका है। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका चार्ल्स डार्विन। डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, चिकित्सा विज्ञान के जनक किसे माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। हिप्पोक्रेटस, हार्वे, पाश्चर या फिर अरस्तु। तो जो भी मेडिसिन के अध्ययन के छात्र हैं,
जो भी डॉक्टर हैं, ठीक है, उन लोगों को सबको जानकारी है। इसका है आपका हिप्पोक्रेटस, ठीक है। हिप्पोक्रेटस को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। और जब आप लोग शपथ लेते हैं, जो भी डॉक्टर लोग होते हैं वो हिप्पोक्रेटस की ही शपथ लेते हैं। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? जो अपना ब्लड सर्कुलेशन है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लड सर्कुलेशन जो अपने शरीर में ब्लड क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, इसकी खोज किसने की? हार्वे ने, न्यूटन ने, पाश्चर ने, डार्विन ने। पहले ब्लड के बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। ब्लड क्या है? ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी से कनेक्ट रहता है। ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक तो आपका प्लाज्मा और दूसरा आपका सेल। प्लाज्मा होता है आपका 55% और सेल होती हैं 45%। सेल 3 प्रकार की होती हैं, RBC रेड ब्लड सेल बोलते हैं, WBC वाइट ब्लड सेल बोलते हैं और प्लेटलेट। इन तीनों के काम भी आपके अलग अलग होते हैं। तो इसकी खोज किसने की, रक्त परिसंचरण की? इसका उत्तर है आपका हार्वे, जिसको विलियम हार्वे भी कहते हैं, ने रक्त परिसंचरण का सिद्धांत दिया था। वर्गीकी के जनक कौन है? वर्गीकी मतलब प्राणियों के वर्गीकरण के जनक कौन है? लिनियस, अरस्तु, आपका मेंडल या फिर थियोफ्रिस्टस। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लिनियस। जो कैरोलस लिनियस है, इन्होंने जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक पद्धति दी। इन्होंने कहा कि जो जीव हैं उनका नाम जाति और उनके वंश से मिलकर बनेगा, ठीक है। इसलिए मनुष्य का नाम क्या है? होमो सैपियंस, जिसमें सैपियंस क्या है आपकी जाति, होमो क्या है आपका वंश। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन क्या है? लेबोजियर, न्यूटन, बोहर या फिर रदरफोर्ड। इसका राइट ऑप्शन आपका है ए, लेबोजियर। एंटोनी लेबोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है केमिस्ट्री का। भौतिक विज्ञान फिजिक्स के जनक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है अक्सर। न्यूटन है इसके जनक या फिर आपके अरस्तु, आइंस्टीन या गैलीलियो। तो इसके आपके हैं न्यूटन। न्यूटन ने गति और गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे और भौतिक विज्ञान का जनक भी उनको माना जाता है। आधुनिक भौतिकी के जनक किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइंस्टीन, न्यूटन, बोहर या फिर हुक। तो इसके हैं आइंस्टीन। आइंस्टीन ने सापेक्ष सिद्धांत यहाँ पर दिया था। परमाणु सिद्धांत के जनक कौन हैं? तो जो भी परमाणु सिद्धांत के जनक हैं बताइए कौन है? डाल्टन, रदरफोर्ड, बोहर या फिर थॉमसन। तो राइट ऑप्शन है इसका डाल्टन। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत आपका प्रस्तुत किया था। जीवाश्म विज्ञान के जनक कौन हैं? कुवियर, डार्विन, लिनियस या फिर हॉर्वे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कुवियर। कुवियर ने जीवाश्मों का वैज्ञानिक अध्ययन किया था और इसके बारे में विस्तृत बताया था, इसलिए कुवियर को जीवाश्म विज्ञान का जनक माना जाता है। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन हैं? रॉबर्ट कोच, पाश्चर, मेंडल या फिर हार्वे। बताइए इसका क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने कई रोगजनक जीवाणुओं की खोज की और उसके बारे में बताया था। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने सबसे पहले किया? हेकेल, डार्विन, अरस्तु या न्यूटन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका अर्नेस्ट हेकेल। इन्होंने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। कंप्यूटर के जनक किसको माना जाता है? चार्ल्स बेबेज, न्यूटन, आइंस्टीन या फिर एडिसन। बताइए राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाए चार्ल्स बेबेज, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले एनालिटिकल इंजन बनाया था, इसलिए इनको कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है। खगोल विज्ञान के जनक किसको माना जाता है? एस्ट्रोनॉमी का कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन या कैप्लर। तो इसका कोपरनिकस। इन्होंने सूर्य केंद्रित सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, सौरमंडल की खोज की थी और बताया था कि सूर्य यथावत अपनी जगह पर है और जो सारे ग्रह होते हैं वो परिक्रमा करते हैं सूर्य की। भूविज्ञान के जनक कौन हैं? जेम्स वाटसन, डार्विन, हार्वे या लिनियस। तो इसके हैं जेम्स हटन, ठीक है। जेम्स हटन को आधुनिक भूविज्ञान के जनक कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोगों ने 20 क्वेश्चन में से कितने सही करे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।